Hello friends, welcome again. Welcome to my another video. Friend, today we are going to understand about passive voice. You might have heard about it, passive voice. In grammar, in maximum exam, passive voice is always there. So much importance in exam point of view. So guys, we try to understand practically why do we use passive voice in our day-to-day life. There must be an importance, right? That's why the grammarian made this grammar like passive voice. We have also have एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस तो पहले से था ही. क्यों हम पेसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं? क्यों ग्रामरियन को लगा कि पेसिव वॉइस भी बहुत ज़रूरी है? पेसिव वॉइस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करते हैं. हम कभी कभी ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात करते हैं. जो घटना घटता है, मान लीजिए बाइक चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हम बोलते हैं कौन मरा है नहीं पता, लेकिन एक्सीडेंट हो गया है बोल रहे हैं हम. तो सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता है कभी कभी, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर इंपोर्टेंस दिया जाता है. उसी की वजह से हम पेसिव का इस्तेमाल करते हैं गाइस, राइट? सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. तो सपोज अगर हमको सब्जेक्ट अगर पता नहीं है तो ऑब्जेक्ट को इंपोर्टेंस देना पड़ेगा ना. चोरी हो गया, माई मनी पर्स वॉज स्टोलन. माई मनी पर्स वॉज स्टोलन. तो जब हम एक्टिव से पेसिव करते हैं, दो चीज़ को हमको ध्यान देना पड़ेगा. एक है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीइंग, बी, ये सब हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं. और एक होता है V3, जिसको हम V3 कहते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म. गो, वेंट, गन. गन को हम V3 कहते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं. डू, डिड, डन. डन पार्टिसिपल फॉर्म है. तो जब हम कभी भी एक्टिव वॉइस को पेसिव वर्ब करते हैं तो हमेशा ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब हमेशा आता है, उसके साथ साथ जो मेन वर्ब होता है V3 हमेशा आता है. बिना हेल्पिंग वर्ब और बिना V3 में कभी हम पेसिव नहीं बना सकते. सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड. सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर. व्हेन वी टॉक अबाउट पेसिव वॉइस, देन शुरुआत में हम ऑब्जेक्ट शुरुआत में आ जाता है और सब्जेक्ट की काम करता है. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V3, दिस ऑल. आई मीन जब हम ऑब्जेक्ट को शुरुआत में बोलते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देकर शुरुआत में बोलते हैं, तब हम पेसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मैं बोला मनी पर्स, मेरा मनी पर्स चोरी हो गया है. माई मनी पर्स वॉज स्टोलन. मेरा बाइक को तोड़ दिया. माई बाइक वॉज ब्रोकन. माई बाइक वॉज ब्रोकन. So guys, like this, you have to use it in our day-to-day life. You have to use it in our day-to-day life in a practical manner. I hope you have understood.